बाबा बालकनाथ का कि भारत पाकिस्तान का मैच चल रहा है, इस प्रकार से जो यहाँ का चुनावी समीकरण है भारत पाकिस्तान का बन गया, आप इस मैच को किस प्रकार से देख रहे हैं? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ बालकनाथ जो ये भारत पाकिस्तान की बात करते हैं, जो कल तक हिंदुत्व की बात कर रहे थे, आज मैं कह रहा हूँ मेवात के क्षेत्र में जाके और अस्सलाम वालेकुम और मेरे भाइयों से किस तरह की उनको मनाने की बनता बोल रही, तो यही बोल रही कि अगर कोई कैंडिडेट एमएलए बनने लाएगा तो दुमीराम पोसवाल है, आज़ाद समाज पार्टी से जो प्रत्याशी है। तो लोगों की आज मैं तिजारा विधानसभा में हूँ। तिजारा विधानसभा में मेरे साथ आज़ाद हिंद पार्टी के प्रत्याशी उद्यमीराम जी पोसवाल साथ है। उद्यमीराम जी, पहले तो जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। उद्यमीराम जी, जब से समाज पार्टी है, जब से आपको टिकट मिला, कैसा जनता का आशीर्वाद मिल रहा है? लगातार जनता के बीच में लगातार दौरे करे। देखो, बहुत अच्छा आशीर्वाद मिल रहा है। जब से मैंने दौरे स्टार्ट किए हैं और नामांकन किया है, उसके बाद से बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है। पूरी विधानसभा से पूरा आशीर्वाद मिल रहा है सभी लोगों का, 36 बिरादरियों का। उद्यमीराम जी, यहाँ से बात करें, भारतीय जनता पार्टी से बालकनाथ मैदान में है, कांग्रेस पार्टी से इमरान खान मैदान में, किस प्रकार से इस मुकाबले को देख पा रहे हो? देखिए, मैं बताऊं, जिस तरह से लोगों के साथ दोनों पार्टियों ने छलावा किया है और दोनों ही कैंडिडेट जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, तो जनता को ना तो इमरान खान पसंद है ना बालकनाथ। इस बार जनता ने अपना मन बना लिया है कि उद्यमीराम पोसवाल को जिता के भेजना है। आप जनता से जाके पूछिए, अगर किसी कैंडिडेट के बारे में जनता बोल रही तो यही बोल रही कि अगर कोई कैंडिडेट एमएलए बनने लाएगा तो उद्यमीराम पोसवाल है, आज़ाद समाज पार्टी से जो प्रत्याशी है। तो लोगों की ज़बान पे यही बात है कि दोनों ही प्रत्याशियों को यहाँ इस बार हराने का काम करना है और आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी को जिताकर विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। उद्यमीराम भाई, लगातार जनता के बीच में जा रहे हो, जनता को क्या मुद्दे बता रहे हो कि मेरे को वोट करे? क्या मुद्दे, क्या प्राथमिकता दे रहे हो, क्या मुद्दे बता रहे हो? देखो, मेरा सबसे बड़ा मुद्दा है जो यूथ यहाँ पे खड़ा है, इसके भविष्य के लिए जो लड़ाई है। यहाँ पे स्थानीय कंपनियाँ हैं, उसमें मुश्किल से 5% से कम युवाओं को रोज़गार देते हैं। यहाँ पे कोई जाता है कंपनी में अप्लाई करता है नौकरी के लिए, तो ये कहते हैं कि भाई सब कुछ ठीक है, बाकी आप लोकल हो। तो ये हमारी गलती नहीं है कि हम यहाँ लोकल हैं। कहाँ प्रदूषण हम झेलें, हवा हमारी ख़राब हो, पानी हमारा ख़राब हो और मलाई कोई और बाहर का आके खा के जाए, तो हमें यहाँ पे मेरा सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि जो 5% से कम लोग यहाँ काम कर रहे हैं उसको बढ़ा के कम से कम 30% तक मैं लेके जाऊँ और युवाओं को रोज़गार दिलाने का काम करूँ मल्टीनेशनल कंपनियों में। उद्यमीराम जी, कल मैं स्टेटमेंट देख रहा था बाबा बालकनाथ का कि भारत पाकिस्तान का मैच चल रहा है, इस प्रकार से जो यहाँ का चुनावी समीकरण है भारत पाकिस्तान का बन गया, आप इस मैच को किस प्रकार से देख रहे हैं? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि कोई भारत, ये जो राजनीति है ये कोई क्रिकेट का मैदान नहीं है। और जो वो इस बात को कह रहे हैं तो वो हर कैंडिडेट अपने फ़ायदे के लिए बातें करता है। कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि इसमें उनका फ़ायदा होगा, बाकी इसमें भी उनका नुकसान ही होने वाला है। जो बाबा बालकनाथ जो ये भारत पाकिस्तान की बात करते हैं, जो कल तक हिंदुत्व की बात कर रहे थे, आज मैं कह रहा हूँ मेवात के क्षेत्र में जाके और अस्सलाम वालेकुम और मेरे भाइयों से किस तरह की उनको मनाने की बात कर रहे हैं। क्यों? उनको पता चला है कि कम से कम 20 से 25 हज़ार वोटें हैं जो उद्यमीराम पोसवाल को कन्वर्ट हो रही हैं, वो बाबा जी को नहीं आ रही। तो उसने सोचा कि कहीं ना कहीं इन वोटों को मैं साधने का काम करूं। तो कल तक वो हिंदुत्ववाद की बात कर रहे थे, आज जाके वहाँ पे सर्वधर्म की बात कर रहे हैं। तो बाबा जी तो टिप्पस कर रहे हैं। मैं बता दूं आपको, जो मैं चलता आ रहा हूँ, सभी धर्मों की बात करता आ रहा हूँ, अब वो मेरी जो बातें हैं उनको करने लग गए हैं। तो वो तो एक जो टीप के जो पास होते हैं ना अभ्यर्थी, उस तरह का वो काम कर रहे हैं और उस चीज़ पे ध्यान है उनका, कहीं किसी चीज़ पे ध्यान नहीं है। उद्यमीराम भी लगातार बाबा मोहन राम के जयकारे लगा के पूरी भिवाड़ी में घूम रहा है। किस प्रकार से टक्कर बाबा बालकनाथ से है या कांग्रेस प्रत्याशी से टक्कर मानते हो? देखो, आज के दिन मैं कहना चाहूँगा मेरी कहीं किसी से टक्कर नहीं है। आज के दिन जनता मुझे एक तरफा जिता रही है और जनता ने मन बना लिया है कि दोनों को, जैसे इमरान खान के बारे में बताऊँ, उन्होंने 4.5 साल तक बहुजन समाज पार्टी के साथ काम किया। जो कार्यकर्ता थे उन्होंने उस दिन रात उसके लिए काम किया, उसको राजनीति में उंगली पकड़ के इस स्टेज तक लेके आई कि जो आज वो कांग्रेस का टिकट लेकर आया। उन कार्यकर्ताओं को एक झटके में लात मार के बाहर निकालने का काम किया, उनके दुख सुख को कहीं कुछ नहीं सोचा। तो जनता सोच रही है, जब वो अपने जो 4.5 साल से जो कार्यकर्ता दिन रात काम कर रहे हैं उनका नहीं हो पाया, तो वो जनता का क्या हो पाएगा। और इसी तरह बाबा बालकनाथ का सबसे बड़ा मैं बताऊँ आपको कि बाबा बालकनाथ का कोई स्थायी निवास या किसी तरह का रेजिडेंस यहाँ पे नहीं है। 100-150 किलोमीटर जो उसका मठ है, वहाँ पे जाने के लिए यहाँ की जनता के पास पैसे नहीं है कि वहाँ तक जाए और अपने काम के बारे में बताए। और जनता को ये भी
लग रहा है कि वहाँ जाएं, क्या पता जो बॉडीगार्ड दोनों प्रत्याशियों के घूम रहे हैं वो मिलने ही नहीं दे उन लोगों से। तो जनता ने मन बना लिया है कि इन लोगों को इस बार उद्यमीराम जी, सबसे बड़ा सवाल यहाँ से ये आ रहा है कि एससी वोटर्स को उद्यमीराम कैसे क्या कन्वर्ट कर पाएगा? जो एससी वोटर्स हैं वो मुकाबले में है, किस प्रकार से इन एससी वोटर्स को या कोई सभा करेगा या कोई बड़ा प्रत्याशी बुलाएगा, क्या कुछ किस प्रकार से एससी वोटर्स को कवर करेगा उद्यमीराम पोसवाल की तरफ से? देखिए, मैं बताना चाहता हूँ कि जो एससी वोटर है वो पहले दिन से और आज तक मेरे साथ है, और वोटिंग जब डलेगी तब और उसके बाद भी मेरे साथ रहेगी हमेशा। उनको विश्वास है, मैंने विश्वास दिलाया, उनको कहा है कि मैं हमेशा आप लोगों को जिस तरह से काम आया हूँ आगे भी उस तरह से काम आता रहूँगा, और आपको कभी भी जीवन में जिस तरह का धोखा 70 साल से मिलता आ रहा है उस तरह के धोखे से बचाने का काम करूंगा, आपके साथ मिलकर काम करूंगा, हमेशा आपका होके और आपके बीच में रह के आपका काम। 17 तारीख को हमारे भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी पधार रहे हैं यहाँ तिजारा में, आ रहे हैं, तो हमारी सभा होगी और उसमें मैं आमंत्रित करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनको आशीर्वाद देने। उद्यमीराम जी, एक सवाल और कर लेता हूँ यहाँ से। कांग्रेस पार्टी के, मान लो कांग्रेस पार्टी का जो संदीप यादव विधायक था, उनका कामकाज किस तरह से हुआ? देखो, उनके कामकाज के बारे में जनता को पता है। जो विधायक यहाँ से 5 साल विधायक होने के बाद और जनता के बीच में नहीं आ पा रहा, तो उसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। जनता को आकलन है और जनता ने आकलन किया और उसको रिजल्ट मिला। वो आज चुनाव लड़ने की स्थिति में भी नहीं है यहाँ से। अगर उद्यमीराम पोसवाल तिजारा विधानसभा से विधायक बनता है तो इस जनता के वादों को पूरा कर पाएगा? ऐसा है जी, 100% वादों को पूरा करूंगा। मैंने गिने चुने वादे किए हैं, दुनिया की तरह नहीं है कुछ भी वादे कर लिए। मैं हमेशा जो भी वादे करता हूं सोच समझ के करता हूं, और आज तक कोई भी वादा किया है तो मैंने पूरा किया है। क्या कुछ अपील तिजारा विधानसभा की जनता को कि सामने यही अपील करना चाहता हूँ कि जनता समझदार है, जनता को देखना चाहिए कौन उनके काम आ सकता है, कौन उनके काम कर सकता है, और जो उन्हें लगे कि उनके काम कर सके, उनको आसानी से उनके काम करा सके, उनको मिल सके, उनके बीच में रह सके, उस प्रत्याशी को वोट करें। और यही कारण है कि जो उनको आसानी से मिल सके, जनता के दुख सुख में काम आ सके, उसे वोट करें। ये हमारे साथ थे एएसपी पार्टी के प्रत्याशी उद्यमीराम जी पोसवाल। आप देख रहे हैं तेज मीडिया ग्रुप और मैं तेजपाल। जय हिंद, जय